आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह शाम सीज फायर और फिर रात में ड्रोन भेज देते हो। यही करना है तो बता दो। इस बार पूरा कायराना हिल्स ही उड़ा देते हैं। नाम भी बहुत अच्छा है, कायराना, है ना, पाकिस्तान के एकदम मैच करता है। लेकिन जो पाकिस्तान है सीज फायर क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, सीज फायर शब्द कहीं नहीं है, कोई भी नहीं, कुछ भी। दोनों डीजीएमओ की कल जो मीटिंग हुई है उन्होंने कहा है कि हम अपने ट्रूप्स को रिड्यूस करेंगे। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है, एलओसी है नहीं। तो आखिरकार पाकिस्तान, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो इनके डीजीएमओ ने कॉल किया है, उसके बावजूद जो है वो ड्रोन्स दिख रहे हैं दोस्तों। मुझे मैसेजेस आए, वीडियो आए, ये सांभा के ऊपर जो है यहां पे वीडियो दिख रहे हैं इस तरीके से, मतलब ड्रोन्स दिख रहे हैं इस तरीके के ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स, चाइनीज ड्रोन्स। हालांकि उतने जत्थे में नहीं आए, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुई। ये कठुआ, सांभा, जम्मू, इनफैक्ट दोस्तों राजस्थान, जालंधर, अमृतसर, ये सब ब्लैकआउट, कल भी ब्लैकआउट था। मुझे ये बाकायदा मैसेज आए कि सर ब्लैकआउट है, सर बताइए क्या करें। और टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडिया टुडे ने हर जगह ये खबर चली कि फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे। कल ही पीएम मोदी ने 8 बजे रात में संबोधन किया और ये एक रूटीन टाइम हो गया है। फिर आधे घंटे बाद जैसे ही उनका संबोधन खत्म होता है, रात के 8:30 बजे ये ड्रोन्स भेज देते हैं। एक चीज तो क्लियर होगी पाकिस्तान को, और उसकी बैंड बज गई है। मैंने आपको बताया कि आखिरकार क्यों इन्होंने डी एस्केलेशन किया, क्योंकि पाकिस्तान में पैनिक था। अभी तो हमने इनका नूर यार खान उड़ाया है और कहा जा रहा है कुछ न्यूक्लियर सामान भी उड़ा दिया, लेकिन अगली बार कायराना हिल्स उड़ा देंगे। नाम भी बहुत अच्छा है, कायराना, पाकिस्तान से एकदम मैच करता है, कायराना, है ना। तो कायराना हरकत भी करते हैं और वो पूरा पहाड़ी उड़ा देंगे। ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है, पूरा पैनिकस्तान हो गया था, जिसकी वजह से ये डी एस्केलेशन हुआ है। लेकिन यहां पे क्यों पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, अपने ड्रोन्स भेज रहा है, और फिर भी हम ज्यादा कमेंट इस पे नहीं करें, तो इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस पे हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो टास्क साइकोलॉजी का कोर्स है 50% ऑफ है। आप लोग काफी दिन से कहते हैं कि सर सेल नहीं आ रही है इस पे, तो आज और कल सेल है, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बनाया है। कैसे मैनिपुलेट आप कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, परसुएशन, माइंड गेम, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उससे कैसे बच सकते हैं, अब्यूज को कैसे बच सकते हैं, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कॉग्निटिव बायसेस। तो पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सिर्फ कल तक ही हमने ऑफर चलाया है, तो 2000 का कोर्स अभी 500 का मिल रहा है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अभी इसी वक्त। तो ड्रोन्स जो है वो हर जगह कल फिर दिखे। ये जब से 2 दिन हो गए सीज फायर हुआ है। सीज फायर, वैसे कोई शब्द सीज फायर नहीं यूज किया गया, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है ना। जयशंकर ने बोला ना कहीं पे, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और आपको बता दूं कि कल पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में बोला कि हमने पॉज किया है ऑपरेशन सिंदूर। हम टेक्निकली अभी भी बैटल में हैं, अभी भी युद्ध में, हमने पॉज किया है। और अगर पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्ट करता है, कैबिनेट नोट में बोला था, तो वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा भारत के अगेंस्ट, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। तो यानी कि कर लो आतंकवाद, एक भी हमला हुआ तो ये युद्ध होगा। तो अब पाकिस्तान देखते इससे कैसे निपटता है। डेफिनेटली पाकिस्तान कोई ना कोई स्ट्रैटेजी इसकी भी बनाएगा कि यार कैसे करें, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान डर गया है कि अगर हम हमला करेंगे तो सीधा युद्ध हो जाएगा। ये एक्ट ऑफ वॉर जो वर्ड है ना, ये बहुत भारी भरकम वर्ड है, ये खतरनाक वर्ड है। जो पाकिस्तान के जितने मिलिट्री चैनल्स है, खलबली सी मच गई है कि भाई बहुत मुश्किल है। और सैटेलाइट इमेजेस से हमने दिखाया है, कोई हवाई बातें नहीं। और मीडिया इस पे, पूरी दुनिया का मीडिया इस पे छाप रहा है कि पाकिस्तान को भयानक नुकसान हुआ है। लेकिन फिर क्यों सीज फायर जो है पाकिस्तान वायलेट कर रहा है, होने के बावजूद? क्यों एक अंडरस्टैंडिंग, जब हमारे डीजीएमओ कल मिले, ट्रूप्स को रिड्यूस करना है, स्टिल ड्रोन्स आ रहे हैं दोस्तों। अब सच्चाई मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्या है। सांबा में और रेड स्ट्रीक्स, और थोड़ा सा ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि स्मॉल नंबर ऑफ ड्रोन्स, एक आर्मी ऑफिशियल ने बोला कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े नंबर ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो सांबा, जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व किए गए थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पब्लिक अलार्म की सच जरूरत नहीं है। फिर से एआई ने ये कोट किया है कि स्मॉल नंबर ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो भी सांबा सेक्टर में देखे गए थे, ठीक है ना। फिर पीएम मोदी की स्पीच देने के बाद हुआ था। और परसों भी दोस्तों पंजाब में, परसों तो पंजाब में भी देखे गए थे, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट हुआ था। 500-550 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ पंजाब में। इसमें अमृतसर, होशियारपुर और जालंधर भी था जिस वहां पे ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन यहां पे बोला गया था कि एयर रेड सायरन था,
लेकिन ये एक रूटीन था, हम एकदम अलर्ट पे हैं, टोटल ब्लैकआउट नहीं है, डरने की बात नहीं है। अब क्यों ऐसा हुआ, 3 चीजें समझिए। पहली चीज देखिए, अब शिमला एग्रीमेंट है नहीं तो कोई एलओसी नहीं है, ना ही बॉर्डर पे सच सीज फायर का जो हमने एग्रीमेंट किया था वो सब सस्पेंडेड है इस समय। तो पाकिस्तान को पता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। भारत एकदम तैयार है। ड्रोन्स क्यों भेजे गए हैं, 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमलावर ड्रोन्स ना हो सकता है ये सिर्फ हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए ड्रोन भेजे गए हों, ये चाइना ने भेजे हों, है ना, चाइना ने भेजे हों कि अच्छा देखते हैं कि S-400 ने ऐसा भयानक काम किया तो कहां कहां इनके ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन कहां है, एक तरीके से चेक सर्विलांस के लिए ये ड्रोन्स जो हैं वो भेजे गए और छोटे नंबर में भेजे गए हों। दूसरा पॉइंट ये है कि सीज फायर होने में दोस्तों अभी टाइम लगेगा। गोलीबारी नहीं होगी, अब तो शांति है हर जगह, क्योंकि उनके हमने 35 से 45 सोल्जर्स मार दिए, तो गोलीबारी नहीं हो रही है। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान की साइड से भी सिविलियन कैजुअलिटी हुई होगी, 110% हुई होगी, गोलीबारी हो रही है, हमारे यहां भी हुई, जो कि बहुत दुखद था। तो गोलीबारी हो सकता है, हो भी हो सकता है, ना भी हो। सीज फायर जब भी वॉयलेट होता है ना तो कम्युनिकेशन का संकेत होता है जब हम बात नहीं करते पाकिस्तान से, क्योंकि हमने सारे चैनल्स ब्लॉक किए हैं। पाकिस्तान से अमेरिका ने बोला कि आप हॉटलाइन स्टैब्लिश करिए, डायरेक्ट बात करिए। पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला, अमेरिका ने भारत को बोला कि भैया देखो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, डी एस्केलेट करो। तो ये जो एक एक्टिविटी है ना दोस्तों, ये अभी हो सकता है 5-6 दिन तक चले, क्योंकि एक तो इनका डिसेंट्रलाइज्ड है। आसिम मुनीर ने हो सकता है बोला होगा कि भैया करो डी एस्केलेशन, लेकिन इनके कमांडर कॉर्प्स जो बॉर्डर पे रहते हैं ना, सुनते नहीं वो एक दूसरे की, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। पाकिस्तान का मिलिट्री सिस्टम अजीबो गरीब है, वहां पे कुर्सी की टसल चलती है और एकदम हायरार्की नहीं है, वो वर्टिकल अप्रोच नहीं फॉलो करते, हॉरिजेंटल अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम बड़े जाओ जो करना है कर लो। लेकिन अब उस तरीके से एस्केलेशन नहीं होगी। जैसा कि बताया कि अभी बहुत ही कम नंबर जो हैं वो ड्रोन्स दिखे हैं। वैष्णो देवी में थोड़ी कम भीड़ हो रही है, आमतौर पे काफी ज्यादा होती है जब मैं गया था, लेकिन कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये चलेगा दोस्तों, ये जो ड्रोन वाला सिलसिला, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान जो है वो अभी शायद 1-2-3-4 दिन तक और भेजता रहे, राइट, कि ये चेक करने के लिए, या फिर और हम तैयार हैं, हम इनके ड्रोन्स को मार गिराएंगे। भारत कन्वे करेगा ये, अगर मान लीजिए कि ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये फिर अमेरिका को भारत बताएगा कि फिर हम क्योंकि यहां पे भारत का जो स्टैंड है ना वो यही है कि पाकिस्तान कोई एग्रेशन करता है तो वो बचेगा नहीं, और ये पाकिस्तान को उसके दिल और दिमाग में ये बात छप गई है कि हम अगर एस्केलेशन करेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम पिटेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पाकिस्तान ड्रोन्स भेज रहा है उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। हालांकि वो एक ड्रोन भी भेज रहा है वो भी डेंजरस है, क्योंकि फिर भारत को बहुत अच्छा मौका, और भारत ने बोला भी था कि जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, विक्रम मिश्री 11:30 बजे आए रात में, और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में सीज फायर वॉयलेशन हुआ है, उसके अगले दिन सब शांत था। वो भी था ना कि 12 मई को मिलना था, 2 दिन के अंदर जितना सीज फायर वॉयलेशन करना है कर दो, एक खुन्नस निकाल दो, जो भी करना है कर दो। ये एक वही कायराना हरकत है, प्रोफेशनलिज्म है नहीं वहां पे, पाकिस्तान की आर्मी में बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो ये 3 कारण है दोस्तों, ये हो सकता है भी 2-3 दिन तक चले, और भारत डेफिनेटली इसको उठाएगा, भारत तैयार है, आप डरिए नहीं किसी भी तरीके से। ओके, फिर दोस्तों यहां पे पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा मौका है भारत के पास कि आप देख लीजिए कि पाकिस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल नेशन है, कि जहां पे हमने सीज फायर जो है, आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग है, हमने उसको हमने पूरा किया है उसको, ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में मान ही नहीं रहा है, वो बार बार ड्रोन्स भेज रहा है, तो एक एक्शन लेने का हमको और क्या कहते हैं एक्सक्यूज मिल जाएगा कि हाँ ठीक है हम मारेंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे हैं, है ना। कुछ एरिया में नगरोटा, अमृतसर, पठानकोट में देखे गए हैं, और सीज फायर वॉयलेशन तो नहीं, गोलीबारी तो नहीं है, लेकिन ये हुआ है। तो अभी हो सकता है 2-3 दिन तक ये और चले, लेकिन ज्यादा चलेगा तो भारत के पास ऑलवेज ऑप्शन है, क्योंकि और हाँ एक और चीज है कि श्रीनगर में भी एक ब्लास्ट दिखा गया, मल्टीपल ब्लास्ट वर हर्ड, और रेड अलर्ट भी इश्यू किया गया। यह भी एक कल न्यूज आई थी कि कुछ ब्लास्ट भी, एक्सप्लोजन, लाउड एक्सप्लोजन शुरू। तो वही बात है कि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म वो भारत के लिए वॉर है, और ये अच्छे से समझ में आ रहा है पाकिस्तान को। तो अभी देखेंगे स्थिति क्या है। 8:22 में जैसे इनकी स्पीच बंद होती है तो लगभग 9 बजे जो है वो ड्रोन से इन्होंने फिर से टारगेट किया, और 11:15 बजे ड्रोन की एक्टिविटी खत्म हुई है। ओके,
तो ये बताया गया कि आदित्य राज कौल था कि जिहादी आसिम मुनीर का एक मैसेज है। तो इस मैसेज का बहुत अच्छे से जवाब देंगे और ऐसा देंगे कि ये बचेंगे नहीं। पर ये चलेगा दोस्तों, 2-3 दिन तक चलेगा और ज़्यादा चलेगा तो फिर बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करिएगा और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।